मूंग लगाए हुए 1 महीना हो गया है और बुआई के समय मैंने यूरिया भी डाल दिया था, फास्फोरस भी डाल दिया था और पोटाश भी डाल दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक मूंग में एक भी फूल नहीं निकला है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गलत बीज का चयन, अनियमित सिंचाई या फिर खाद उर्वरकों का सही से प्रबंधन नहीं करना। तो किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर में मूंग की फसल में फूल जो है वो देरी से क्यों आते हैं, और अगर आते भी है तो फूल झड़ने की समस्या क्यों आती है। तो इन विषयों पर शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी चर्चा करेंगे और साथ ही में हम जानेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉम्बो के बारे में जिसके एक स्प्रे के बाद में मूंग की फसल के अंदर फूल ही फूल हो जाएंगे। तो किसान मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मूंग और उड़द की फसल से संबंधित सारी की सारी वीडियो आगे चल के उपलब्ध हो जाएगी। मूंग की फसल की सीरीज के अंदर हमने बुआई के संबंध में पूरी वीडियो बना दी है। उसके साथ ही साथ में टॉप 5 वैरायटी और पहले स्प्रे से लेकर खरपतवार नियंत्रण के ऊपर पूरी की पूरी सारी की सारी वीडियो बना दी है। अगर आपने वीडियो अभी तक चेक नहीं करी है तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियो को एक बार जरूर देख ले। किसान मित्रों, मूंग की फसल को लगाए हुए लगभग अभी 25 से 35 दिन के आसपास हो चुके हैं और मूंग की फसल के अंदर अभी फ्लावरिंग बनना चालू हो गई है, मतलब कि हल्के बर्ड्स निकलना शुरू हो गए हैं। और यही वो अवस्था होती है जब आपको फसल के अंदर पीजीआर या फिर टॉनिक को स्प्रे करना जरूरी होता है। अगर आप इस अवस्था के अंदर मूंग की फसल में कोई भी स्प्रे लेते हो तो उसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा शानदार देखने को मिलता है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जिनको फ्लावरिंग स्टेज पे देना जरूरी है, या फिर उन पोषक तत्वों की कमी अगर फसल को हुई तो फ्लावरिंग की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। मूंग की फसल के अंदर अगर आप फ्लावरिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सभी पोषक तत्वों को फसल को संतुलित मात्रा में देना बहुत जरूरी है। और उन पोषक तत्वों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो आपको NPK 1261 को प्रयोग में लेना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपको 12% तक नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी, साथ ही में इसके अंदर आपको फास्फोरस की भी मात्रा मिल जाएगी। नाइट्रोजन मूंग की फसल के अंदर कलियों के निर्माण और साथ ही साथ में फसल के बेहतर फुटाव के लिए काम करता है। दूसरे नंबर पर आपको फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर को देना जरूरी है और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर में आपको 13-40-13, 052-34 जैसे NPK को देना अनिवार्य है। इसके अंदर फास्फोरस की भी मात्रा होती है, साथ ही में हल्की नाइट्रोजन और साथ ही साथ में आपको पोटाश की भी मात्रा मिल जाती है। फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो यह मूंग की फसल के अंदर न केवल फ्लावरिंग को बढ़ाता है बल्कि पौधे के तने को मजबूत करके जड़ों का विकास काफी अच्छी तरीके से कर लेता है, जिससे पौधा जमीन से अच्छे से पोषक तत्व ग्रहण कर पाता है। आगे चल के फसल के अंदर काफी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। मूंग की फसल के अंदर फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है बोरोन। बोरोन हालांकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। अगर फसल के अंदर इसकी कमी होती है तो एक तो फूल कम आएंगे, अगर फूल आते भी है तो फूल से फलियां नहीं बन पाएंगी। यानी कि अगर मूंग की फसल के अंदर बोरोन की कमी हुई तो इससे पोलिनेशन सही से नहीं हो पाता है और इसका फसल के पैदावार और उत्पादन के ऊपर काफी गहरा असर पड़ता है। और अगर आप मूंग की फसल के अंदर बोरोन को प्रयोग में लेना चाहते हो तो आपको बोरोन 20% EDTA को 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। चौथे नंबर पर हमने एक ऐसे पोषक तत्व को रखा है जो सीधा सीधा फ्लावरिंग के ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन अगर फसल के अंदर इसकी कमी हुई तो फूल झड़ने की समस्या जरूर आती है। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम घटक युक्त पोषक तत्व की। अगर कैल्शियम की फसल को कमी हुई तो कलियां झड़ने की शिकायत आएगी और फ्लावर ड्रॉपिंग की काफी ज्यादा गंभीर समस्या देखने को मिलेगी। तो आपको कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग में ले सकते हो या फिर चिलेटेड फॉर्म में आने वाले कैल्शियम को, दोनों में से किसी एक का स्प्रे मूंग की फसल के अंदर प्रयोग में ले सकते हो। किसान मित्रों, यही थे वो पोषक तत्व जिन्हें प्रयोग में लेने के बाद में आप मूंग की फसल के अंदर फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हो। अगर इन पोषक तत्वों की कमी हुई तो मूंग की फसल के अंदर या तो फ्लावर आएंगे नहीं, और अगर फूल आते भी है तो झड़ने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इन पोषक तत्वों की भूल के भी मूंग की फसल के अंदर आपको कमी नहीं होने देना। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे पावरफुल कॉम्बो के बारे में जिन्हें प्रयोग में लेने के बाद में फसल में फूल झड़ने की समस्या तो रुकेगी ही है, साथ ही साथ में फ्लावर अच्छे से सेट होंगे, साथ ही में फलियों की जो संख्या है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यह मिलेगा, आपकी मूंग की फसल के अंदर जो भी फलियां रहती है उसके अंदर पूरी तरीके से दाने भर पाएंगे। तो किसान मित्रों, इस स्पेशल कॉम्बो का नाम है मूंग और उड़द फ्लावरिंग एनहेंसर कॉम्बो। इस कॉम्बो के अंदर आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिलेगा और उसके साथ ही साथ में आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर आपको ब्लूम बूस्टर मिलेगा जिसके अंदर आपको होमोब्रोसिलिन की मात्रा मिलेगी और साथ ही साथ में इसके अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलेगा जो चिलेटेड फॉर्म में रहेगा, जिसके अंदर 6 पोषक तत्वों की मात्रा होती है। तो किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन प्रोडक्ट की कुछ खास बातों के बारे में। इस कॉम्बो के अंदर जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है ब्लूम बूस्टर। इसके अंदर आपको होमोब्रोसिलिन 0.04% तक पाया जाता है। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। मूंग की फसल के अंदर ब्लूम बूस्टर यानी कि होमोब्रोसिलिन जो है वो फ्लावर के अंदर परागण की क्रिया को बढ़ाने के लिए मदद करता है और ये होमोब्रोसिलिन ही आगे चल के फसल के अंदर फूलों से फलियां बनने के लिए जिम्मेदार होता है। किसान मित्रों, मूंग की फसल के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि फलियों के अंदर आपको छोटे दाने रख जाते हैं, कुछ दाने बड़े हो जाते हैं और कुछ दाने आपको छोटे और बारीक बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इस समस्या के पीछे भी इसी हार्मोन का हाथ होता है। तो इसके निवारण के लिए आपको ब्लूम बूस्टर को 100 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है, जिससे आपकी फसल के अंदर न केवल दाने अच्छे बनेंगे, साथ ही साथ में फूल झड़ने की जो समस्या है
वो भी रुकेगी और फ्लावरिंग जो है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्बो के अगले प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में टोटल 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये सारे के सारे पोषक तत्व चिलेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि चिलेटेड फॉर्म के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको अगर आप फसल के ऊपर स्प्रे देते हो उसका तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपको 100 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट को अगर आप फसल के अंदर देते हैं तो ये फसल की एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से जितने भी पोषक तत्व जमीन में पड़े एक तो पौधे को जल्दी से उपलब्ध होने लग जाते, साथ ही में फसल के अंदर आपको अच्छा हरापन और बढ़वार भी अच्छे से देखने को मिलती है। तो किसान मित्रों, यही थे मूंग की फसल के अंदर फ्लावरिंग को बढ़ाने वाला पावरफुल स्प्रे कॉम्बो। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मूंग की फसल के अंदर आप और किसी अन्य प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।